नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला कांग्रेस पार्टी हरियाणा के 23वें जिले में क्यों नहीं घोषित कर पा रही अपना जिला प्रधान? यह बहुत बड़ा सवाल है। राजनीतिक गलियारों में भी ये चर्चाएं चल पड़ी हैं कि जब बीजेपी, जेजेपी, इनेलो और आम आदमी पार्टी ने हांसी के अपने जिला प्रधान घोषित कर दिए, तो आखिर क्या मजबूरी है कि कांग्रेस अपना जिला प्रधान क्यों नहीं बना पा रही? आज के इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि दिक्कत कहां है। सबसे बड़ी दिक्कत, भले ही कांग्रेसी कुछ भी कहते रहें, लेकिन असली जो कहानी है वो ये है कि इन दोनों ही इलाकों में जो हांसी विधानसभा और नारनौंद विधानसभा दो इस जिले में शामिल किए गए हैं, इन दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों में कोई मजबूत दावेदार ही नहीं नजर आ रहा पार्टी का। हकीकत यह है कि हांसी और नारनौंद दो विधानसभाओं वाले इस जिले में नारनौंद से कांग्रेस के विधायक हैं जस्सी पेटवाड़, और चूंकि पार्टी ने जो अपने 33 जिला प्रधान, जब 22 जिले थे हरियाणा में, जब डिक्लेयर किए तो उनमें किसी विधायक को कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई। हालांकि पूर्व विधायकों को जरूर जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन हांसी और इस नारनौंद में असली कहानी कहां है? क्या कांग्रेस के पास कोई मजबूत चेहरा ही नहीं है? मैं आपको एक वाक्य याद दिलाता हूं। 2019 का चुनाव, कांग्रेस के हांसी और नारनौंद के जो प्रत्याशी रहे, हांसी से ओम प्रकाश पंघाल और नारनौंद से बलजीत सिहाग सिसाई, दोनों को मुट्ठी भर वोट कांग्रेस की टिकट पर मिले और दोनों बुरी तरह से हारे। इससे एक चीज तो यह प्रमाणित होती है कि यहां कांग्रेस का कोई बहुत लंबा चौड़ा ग्राउंड पर वजूद नहीं है। यह अलग बात है कि जब 2024 का चुनाव आया तो चूंकि लोगों के दिमाग में भारतीय जनता पार्टी को हराना और हुड्डा 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 की आंधी दिखाई दे रही थी, और उसी का एक परिणाम रहा कि चंद रोज पहले कांग्रेस में आने वाले राहुल मक्कड़ को भी अच्छे खासे वोट मिले, और 2019 के चुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ने वाले जस्सी पेटवाड़ को भी बंपर वोटिंग हुई और वो चुनाव जीत गई। लेकिन धरातल पर कांग्रेस के क्या हालात हैं, उस चीज का प्रमाण 2019 के चुनाव ने दे दिया। 2024 के विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस की क्या हालात है, यह भी किसी से छिपी नहीं है। 2024 में हुड्डा साहब की आंधी के चलते नारनौंद और हांसी में कई दर्जन लोग टिकट मांग रहे थे। कुछ एक तो ऐसे थे जो राहुल गांधी तक भी पहुंच गए थे टिकट मांगते मांगते, लेकिन टिकट नहीं मिली। पहले हम हांसी का जिक्र करते हैं। हांसी में बहुत लोग टिकट मांग रहे थे। कुछ एक तो ऐसे थे जिन्होंने राहुल गांधी के साथ भी फोटो खिंचवा रखे हैं। कोई भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा की हाजिरी मार रहा था। लेकिन टिकट ले आए कुछ ही रोज पहले पार्टी में शामिल हुए राहुल मक्कड़, और उसका परिणाम यह रहा कि पिछले 1.25 साल से हांसी के ज्यादातर कांग्रेसी अपने घरों में बैठे हैं, निष्क्रिय हो चुके हैं। टिकट मांगने वाले भी कोई ज्यादा भागदौड़ नहीं कर रहे। 1.25 साल, और लोकसभा के चुनाव को 2 साल होने को हैं। लेकिन हकीकत यह है कि हांसी के ज्यादातर कांग्रेसी कोई मेहनत नहीं कर रहे। 2 चेहरों का मैं जिक्र जरूर करूंगा। किरण रविंदर मलिक, जिन्होंने 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले खूब भागदौड़ की, खूब पार्टी की मजबूती के लिए काम किया,
लेकिन अब वो भी बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं है। और दूसरे चेहरे तेलूराम जांगड़ा, जिन्होंने 2024 के चुनाव से पहले खूब पसीना बहाया, लेकिन वो भी अब कोई मेहनत नहीं कर रहे। और इनके अलावा चाहे कोई राहुल गांधी के साथ फोटो खिंचवाने वाला नेता हो, चाहे कोई नेताओं के बड़े बड़े कार्यक्रम करने वाले हों, वो सब लगभग निष्क्रिय हैं। मैं एक चेहरे का और जिक्र करूंगा, प्रेम सिंह मलिक, जिनको 2019 के चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर बम्पर वोटिंग की हल्के ने, लेकिन वो 19 से और 24 में भी कोई बहुत लंबे चौड़े सक्रिय नहीं रहे, और अब तो वो बिल्कुल ही निष्क्रिय दिख रहे हैं। इनके अलावा पार्टी में यहां पदाधिकारी भी हैं, कोई प्रवक्ता है तो कोई किसी अन्य पद पर है, लेकिन उसके बावजूद पार्टी की मजबूती के लिए जिस ग्राउंड जीरो पर मेहनत करने की जरूरत है, वो मेहनत नहीं कर पा रहे। हां, जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा या दीपेंद्र सिंह हुड्डा आए, उनको चेहरा दिखाने के लिए कुछ एक नेता आ जाते हैं। ग्राउंड पर मेहनत कौन कर रहा है, यह बहुत बड़ा सवाल है। और वही हालात नारनौंद में है। नारनौंद में बहुत लोग टिकट मांग रहे थे, लेकिन जस्सी पेटवाड़ के विधायक बनने के बाद उनमें से ज्यादातर पूरी तरह से निष्क्रिय हो गए हैं। गांव में कार्यक्रमों में आना जाना बंद कर दिया है बहुत से लोगों ने। अब पार्टी के सामने समस्या यही है कि कौन वो मजबूत चेहरा हो जिसको हांसी का पहला जिला प्रधान बना करके इस जिले को चलाया जा सके कांग्रेस की मजबूती के लिए। बाकी राजनीतिक दलों ने क्या किया? भारतीय जनता पार्टी ने हिसार के, संयुक्त हिसार के जो जिला प्रधान थे अशोक सैनी, उनको हांसी का बना दिया। जननायक जनता पार्टी ने पूरे हिसार जिले के जो प्रधान थे अमित बुरा, उनको हांसी का बना दिया, क्योंकि उनका गांव गुराना हांसी में है, अशोक सैनी का गांव हांसी में है। इंडियन नेशनल लोकदल के जो शहरी जिला प्रधान थे हिसार पूरे के, विजय जैन, वो हांसी से हैं, उनको हांसी का बना दिया। राजेंद्र सिंह सोरखी जो आम आदमी पार्टी के जिला प्रधान है, उनका गांव भी सोरखी हांसी में है, उनको हांसी का बना दिया। अब कांग्रेस के साथ समस्या क्या है कि जो उन्होंने दो प्रधान हिसार में बनाए हुए हैं, शहरी प्रधान बजरंग दास गर्ग वो हिसार से ही हैं, ग्रामीण प्रधान ब्रिजलाल बैबलपुरिया उकलाड़ा की राजनीति करते हैं और उनका गांव बरवाड़ा हलके में है। लिहाजा कांग्रेस को कोई नया चेहरा चाहिए, और नया चेहरा कोई दिख नहीं रहा। कोई मजबूत ऐसा नेता हांसी में नजर नहीं आ रहा जो वास्तव में पार्टी को इन हालात और इन परिस्थितियों में, जब लगभग 3 साल बचे हैं लोकसभा के चुनाव में, लगभग 3.5 पौने 4 साल बचे हैं विधानसभा के चुनाव में, पार्टी को मजबूती प्रदान कर सके, ऐसे चेहरे की जरूरत है। और ऐसा चेहरा कोई नजर आ नहीं रहा। क्यों? क्योंकि कांग्रेसियों ने ही ये उम्मीदें छोड़ दी हैं। जब राहुल मक्कड़ कुछ ही समय पहले आए पार्टी में, उनको टिकट दे दी। जिन्होंने कांग्रेस के लिए 5 साल ग्राउंड जीरो पर रह करके मेहनत की, उनके हिस्से में क्या आया? जस्सी पेटवाड़ जो इंडियन नेशनल लोकदल में थे, इनेलो को छोड़कर क्या है, उनको टिकट दे दी। जो मूल कांग्रेसी हैं उनको क्या मिला? यह बहुत बड़ा सवाल है। राव नरेंद्र सिंह और कांग्रेस का आला कमान जितना ज्यादा डिले करेगा नए जिला प्रधान को, उतना पार्टी को मुश्किल रहेगी इस क्षेत्र में उभरने की। क्योंकि इस बार जो यहां वोट पड़ा है वो कोई प्योर कांग्रेस का वोट नहीं है कि सारा का सारा ही कांग्रेस का, वो बीजेपी को हराने के लिए वोट पड़ा है। यह बात समझने की जरूरत है, कांग्रेसियों को भी यह बात समझने की जरूरत है। और इसीलिए ग्राउंड जीरो पर मेहनत करने की जरूरत है। ऐसा चेहरा चाहिए जो आर्थिक रूप से भी सक्षम हो, क्योंकि नया जिला बना है, यहां पार्टी का खुद का कार्यालय भी नहीं है, और नए जिला प्रधान को जिला चलाना टेढ़ी खीर है। अब देखना यह है
कि बीजेपी, जेजेपी, इनेलो, आम आदमी पार्टी ने जिस तरह का फैसला लिया, तुरंत जिला प्रधान बनाए अपने, क्या कांग्रेस में भी है वो हिम्मत? हमारी नजरें इस चीज पर हैं। आप दर्शक जरूर कमेंट करें कि हांसी जिले में कौन हो सकता है कांग्रेस का नया जिला प्रधान? कौन है वो मजबूत चेहरा जो बाकी कांग्रेसियों से ज्यादा मजबूत हो, जो पार्टी को खड़ा कर सके, इस इलाके में मजबूत बना सके? आप अपनी बेबाक राय जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।